आप लोगों को पता ही होगा भविष्य मालिका के बारे में। भविष्य मालिका आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं जो कि हाँ अभी तक बहुत चीज़ें पूरी भी हुई हैं। अब उसकी और भी नई नई चीज़ें कि 2026 में सुनामी आएगी बहुत तगड़ी और उसमें लाखों लोग मारे जाएंगे, आधी से आधी आबादी ख़त्म हो जाएगी। वैसा ही कुछ जापान ने भी अब डिक्लेयर किया है कि हाँ कि सर्दियों के 2026 में कुछ ऐसा परले टाइप सा आएगा। अभी तो आपने देखा ही होगा 7.2 की तीव्रता से कैसा भूचाल आया म्यांमार में और सब कुछ तबाह हो चुका है। आपने देखा ही होगा बैंकॉक का भी दिखा रहे थे कैसे कैसे सीन। इसी तरह उसने जापान ने भी अब किया है कि 2026 में कहते हैं इससे तगड़ा भूकंप आएगा 9.2 का, और उसमें बहुत ज़्यादा तबाही होने की आशंका भी है। और भविष्य मालिका में अब तक जो जो चीज़ें बताई गई हैं भाई सारी पूरी हुई हैं अब तक। और ये 2026 के बारे में भी जो उन्होंने गणना की है भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। अब ऐसा ही सेम जापान भी बता रहा है कि ये चीज़ें होंगी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक रिपोर्ट जो कि जापान के मीडिया के में आई है, जो हमारे इंडियन मीडिया बता रहा है। अब आपको दिखाता हूँ वो वाली वीडियो और देखिए, आप बताइए कि हाँ ये सब चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है भविष्य मालिका के साथ। वीडियो होती है स्टार्ट, देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जापान की सरकारी एजेंसी ने मेगा क्विक की भविष्यवाणी की है, जो 30 लाख लोगों की भाई भविष्य मौत मालिका का की कुछ तो कारण बन सच्चाई है, सकती है ऐसा तो है और नहीं कि धरती 600 पर साल पहले ही भारी तबाही सब कुछ मचा लिख सकती दिया है। हो। इसकी सब वजह कुछ से होगा बंदा कई देख के शहर बता सकता है। समुद्र में डूब उनके जाएंगे। पास कुछ ना कुछ म्यांमार, सूचना तो होगी थाईलैंड जो में उन्होंने सब भूकंप कुछ से लिखी थी, तबाही के सब चीज़ सदमे लिखा था से वही वही अभी चीज़ पूरा दुनिया हुआ है। उभरी भी नहीं है कि देखो। जापान ने एक नई चेतावनी जारी कर दी है। जापान की सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक मेगा क्विक यानी महाभूकंप आ सकता है, जो एक झटके में 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले सकती है। इससे समुद्र में सुनामी उठेगी और कई देशों में व्यापक तबाही मचाएगी। जापानी सरकारी ने सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें चेतावनी दी गई कि देश के प्रांत तट पर एक लंबे समय से प्रतीक्षित मेगा क्वेक आ सकता है, जो विनाशकारी सुनामी लाएगा। सैकड़ों इमारती जमींदोज हो जाएंगे। पिछले साल जापान ने पहली बार मेगा क्विक की चेतावनी जारी की थी। ट्रफ के किनारे पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आने के बाद 9 तीव्रता के भूकंप की संभावनाएं हैं। अगर ऐसा होता है मुझे तो भी वही लग रहा जापान है की कि हाँ ऐसा कुछ अर्थव्यवस्था होने वाला खरबों हादसा डॉलर है। का नुकसान हो सकता है। एक तरफ से देखा जाए तो जापान का आधा जीडीपी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इससे निपटने के लिए अभी से तैयारियां तेज हो गई है। वहीं 13 लाख लोग बेघर हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अगर 9 की तीव्रता वाला भूकंप आया तो 13 लाख लोग बेघर हो जाएंगे। उन्हें बाहर निकलना पड़ सकता है। यह जापान की कुल जनसंख्या का 10% होगा। अगर ऐसा भूकंप सर्दियों में देर रात के समय आता है तो सुनामी और इमारतों के गिरने से 2,98,000 लोगों की जान जा सकती है। जापान दुनिया के सबसे खतरनाक जोन में है। यहाँ समुद्री क्षेत्र में 8 से 9 तीव्रता भूकंप की लगभग 80% संभावनाएं हैं। सवाल यह है कि क्यों बन रहे हैं ऐसे हालात। यह ट्रफ जापान के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत तट से लगभग 900 किलोमीटर यानी 600 मील तक फैला हुआ है, जहां फिलीपीन सागर प्लेट्स यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। जमा हो रहे टेक्टोनिक तनाव के कारण लगभग 100 से 150 साल के एक मेगा क्विक आ सकता है। 2011 में 9 तीव्रता के भूकंप के एक विनाशकारी सुनामी और उत्तर पूर्व जापान में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 3 रिक्टरों के पिघलने का कारण बना, जिसमें 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे। अब ये देखना है कि इस रिपोर्ट से क्या भारत को कोई असर होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए वीडियो देखा कैसे मीडिया वालों ने बताया किसी कि जापान ने प्रिडिक्शन कर रहा है कि वहाँ पर ले आ सकती है 2026 में सर्दियों के बाद से। कहते अगर इतने लोगों की मरने की भी आशंका हो सकती है अगर वो बैठे घर पे सर्दियों के टाइम में ऐसा कुछ होता है तो देखो अब आप बताओ कि भविष्य मालिका से क्या इनकी मैच कर रही है। मेरे को तो लग रहा है भविष्य मालिका के साथ इनके मैच करते हुए प्रिडिक्शन चल रही है साथ में। इन्होंने भी कुछ अनुभव किया होगा कि समुद्र में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, कि जो भूचाल का बताया इन्होंने ये सब कुछ चीज़ बताई है। मेरे को लगता है कि हाँ ये कुछ चीज़ अच्छी है।
ये तो होने वाली है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अगर भविष्यवाणी में कुछ लिखा है तो भाई कुछ ना कुछ तो सही होगा, तभी लिखा है भाई। 600 साल पहले ये सब चीज़ें लिखी गई हैं, तो बंदे ने कैसे ना कैसे कुछ देखा होगा, तभी कुछ ना कुछ लिखा होगा। इसको अभी तक बंदे सही से क्लेम नहीं कर पाए हैं, कोई भी सही से इसको पढ़ नहीं पाया या क्लियर तरीके से उसको कर नहीं पाया। सोचो अगर क्लियर तरीके से सब कुछ पता लग जाए, उसकी सही तरह भविष्यवाणी को अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए या उसको क्लियर कर लिया जाए, तो पता लग जाएगा हाँ क्या क्या चीज़ होने वाली है। बट जैसे दिखाया वो बताया उन्होंने 2026 में उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर के ऊपर भी हो सकता है कि दिखा, जो जो चीज़ें बताई थी कि हाँ जगन्नाथ मंदिर में ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, भविष्य मालिका में सेम वैसी चीज़ें जगन्नाथपुरी में भी हुई हैं। और वैसे ही चीज़ें अब आगे जो लिखी हुई हैं वो वैसा होता वो दिखाई दे रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और आप ये बताओ कि आपको लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें होने वाली हैं, क्या भविष्यवाणी सही है कि नहीं है? अगर आपको सही लगती है तो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है इसमें, कि ये सही है कि नहीं।